हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी माइंड में। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ संपदा जी का पूजन की कहानी। चैत मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धन संपत्ति की देवी संपदा जी का डोरा बांधते हैं। डोरा बांधते समय और डोरा खोलते समय व्रत रख कर कथा सुनते हैं। व्रत में पूजन करने के बाद दिन में एक बार हलवा पूरी का भोजन किया जाता है। डोरे में 16 तार और 16 गांठे लगाकर हल्दी में रंग लेते हैं। इसकी कथा इस तरह है कि हमारे देश में एक राजा हुए थे नल। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार चैत मास की प्रतिपदा को एक बुढ़िया रानी दमयंती के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ लगा डोरा बांध रखा था। रानी ने उसे डोरी के बारे में पूछा तो वह बोली, यह संपदा का डोरा है, इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। रानी ने भी उससे एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी के गले में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई सारी बातें बता दी। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने डोरा बांधा है? इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात्रि में राजा को स्वप्न में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार 10-12 दिन तक रोज यही स्वप्न आता रहा। वह उदास रहने लगा। रानी के पूछने पर राजा ने रानी को स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा उनसे पूछने पर पहली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया है। वे इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को न रहा। दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। मार्ग में उनके 5 वर्षीय बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से मालिन के यहाँ से छाछ मांगकर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई है। आगे चलने पर एक विषैले सांप ने राजकुमार को डस लिया। आगे चलने पर राजा 2 तीतर मार लाया। रानी ने तीतर भुने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ा ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहाँ लोहे के औजार रखे थे। देखते देखते ही वे धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के डर से वे रात में ही वहाँ से भाग निकले। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहराया। सोने के थाल में उन्हें खाना भिजवाया तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वही जमीन में गाड़कर भाग निकले। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहाँ पर खूंटी पर एक हीरे का हार टंगा था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निगलने लगा। यह देखकर वे वहाँ से भी चोरी के डर से भागे। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगा। वे जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर ठहरे। वहाँ बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि संपदा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, वह कैसा डोरा बांधा है? रानी बोली, यह वही डोरा जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ रही है। संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात को राजा को स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया और दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी
बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी, यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती बनाती थी। रानी को वह हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर मालकिन ने बताया कि हमारे यहाँ एक दंपति नौकरी करते हैं, उसने ही बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। घर आकर उसने दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि वे नल दमयंती हैं। बाग का मालिक उनसे क्षमा मांगने लगा। जो राजा नल ने उससे कहा कि हमारे दिन खराब चल रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे। वहाँ साहूकार ने देखा दीवार पर बना मोर नौलखा हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। आगे चलने पर बहन के घर पहुंचा। राजा बहन के पुराने महल में ही ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरो से जड़ित थाल निकल आया। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चल मित्र के घर पहुंचकर उसी कमरे में ठहरा। वहां मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चलने पर उसकी धोती एक वृक्ष पर मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार, जिसको सर्प ने डस लिया, खेलता हुआ मिल गया। महल में पहुंचने पर रानी की सखियों ने मंगल गीत गाकर उनका स्वागत किया। यह सब संपदा जी का डोरा बांधने का ही फल था, जो उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल गए। जय संपदा माता।